नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार सिंह ऑनलाइन एजुकेशन 1 में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th की गणित कर शुरू करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 1.1 आज हम लोग करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। तो पहला प्रश्न है हम लोग का फर्स्ट है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, तो जे अक्षर से प्रारंभ कौन कौन होता है आप देखते हैं। तो जनवरी, इसके बाद जून, जुलाई, यानी कि आपके 3 महीने हैं कि जनवरी, जून और जुलाई से होते हैं शुरू, यानी ये फिक्स हैं। तो ये सुपरिभाषित है, इसलिए यह क्या होगा, सेट होगा। यानी कि यह लिख सकते हैं सेट होगा, यानी कि समुच्चय होगा। ठीक है। दूसरा कह रहे भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो दोस्तों यह नहीं बताया जा रहा है यहाँ पे कि कैसे प्रतिभाशाली, ये वो विज्ञान के हो सकते हैं, हिंदी के भी हो सकते हैं, आर्ट्स के भी हो सकते हैं, आखिर वो कैसे लेखक हैं जो। तो इसमें कोई परिभाषित फिक्स नहीं है, इसलिए यह जो होगा समुच्चय नहीं होगा। तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का संग्रह। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ, अब यहाँ पे यह आपने अनुमान लगा सकते हो कि 11 में सर्वश्रेष्ठ कौन, आपकी इंडियन टीम के हैं कि ऑस्ट्रेलियन हैं कि आपके अमेरिकन हैं या आपके इंग्लैंड के टीम की हैं। यानी यह कोई फिक्स नहीं है कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है ना। तो ये जो होगा यानी विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का संग्रह, ये भी समुच्चय नहीं होगा। तो दूसरा आपका, दूसरा तो नहीं, तीसरा भी क्या हो जाएगा, नहीं। अब हम लोग का बारी। अब चौथा क्वेश्चन कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आपकी कक्षा का यानी आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हो, जिस क्लास में पढ़ रहे हो, उस क्लास में कितने बालक हैं। तो ये किसी भी क्लास में बच्चे डिफाइन होते हैं कि इस क्लास में 50 बच्चे हैं, 54 बच्चे हैं कि 55 बच्चे हैं, यानी कि ये डिफाइन होता है। इसलिए यह जो होगा ये समुच्चय होगा, यानी कि हाँ ये समुच्चय होगा। पांचवा, 100 से कम सही प्राकृत संख्याओं का संग्रह। यानी कि जो संग्रह है वो 100 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो प्राकृत संख्या हमारी 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह करते हुए 100 से कम यानी कि 99 तक। यानी यह फिक्स है आपका, यानी परिभाषित है कि ये प्राकृत संख्याएँ आपकी होंगी। तो ये आपका, हाँ ये आपका समुच्चय होगा। छठा है आपका कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो जो लेखक प्रेमचंद हैं तो उनके द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है वो सुपरिभाषित है। यानी यदि 5 उपन्यास लिखा है तो 5 फिक्स है कि उन्होंने उपन्यास लिखा है, तो यह निश्चित है, इसलिए यह क्या होगा, ये होगा, यानी हाँ होगा। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, यानी जितने भी समपूर्णांक हैं, यानी पूर्णांक जितने भी हैं उनका संग्रह जो है वो क्या है, वो समुच्चय है कि नहीं। तो वो भी समुच्चय है, हाँ। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है हम लोग का, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो आप जैसे जान रहे हैं इस अध्याय में हमारा जो आएगा प्रश्न, वो सभी प्रश्न फिक्स हैं कि इसमें अगर 7 क्वेश्चन है तो 7 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन तो 4 क्वेश्चन, यानी फिक्स है वो। तो ये आपका हाँ ये होंगे। अब 9 देखते हैं, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक, यानी विश्व खतरनाक, तो खतरनाक कौन, आपका शेर भी हो सकता है, बाघ भी हो सकता है, सांप भी हो सकता है, एनाकोंडा भी हो सकता है, हाथी भी हो सकता है, चीता भी हो सकता है। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि कौन से खतरनाक। तो ये आपका क्या होगा, ये नहीं, ये नहीं, ये उपसमुच्चय, सॉरी ये समुच्चय नहीं होगा। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मान लीजिए ए जो समुच्चय है उसके सदस्य 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। तो रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक यानी बिलोंग्स टू अथवा डज नॉट बिलोंग्स टू भरिए।
तो जैसा कि आपको हमने पहले बताया हुआ था पिछले वीडियो में कि यदि इनमें शामिल होगा तो ये सदस्य होगा, इन सदस्य होने का संकेत होगा, और ये सदस्य नहीं होने का संकेत होगा। तो दूसरा का पहला हम देखते हैं। तो पहला 5A, तो अब क्या है 5 इसमें शामिल है, तो हाँ देखिए 5 इसके अंदर है, तो ये हो जाएगा बिलोंग्स टू। दूसरा 8 है नहीं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। तीसरा 0 बिलोंग्स टू ए, तो 0 भी नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। चौथा 4 क्या इसमें है, तो हाँ यानी कि बिलोंग्स टू। पांचवा 2 बिलोंग्स यानी क्या है, ये बिलोंग्स है, इसमें सदस्य है, तो ये बिलोंग्स टू। छठा 10 बिलोंग्स ए, ये बिलोंग्स कर रहा है 10, तो नहीं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न का पहला है कि ए बराबर x x एक पूर्णांक है और -3 जो है लेस देन x और x इज लेस देन 7, यानी इसको जो है आपको रोस्टर रूप में लिखना, लिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए, आपको रोस्टर रूप में लिखना है ना। ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है, आपको रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में हम लिखते हैं, जैसे आपको ये दिया हुआ है, तो क्या कर रहा है x जो वैल्यू है, तो x का वैल्यू जो है -3 से क्या है बड़ा है, तो -3 से बड़ा क्या होता है -2 -1 0, और क्या है 7 से छोटा है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारा रोस्टर रूप में हुआ। दूसरा प्रश्न कह रहा है एक सच डेट एक संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, यानी कि वो क्या है प्राकृत संख्या है, तो B। 6 से कम प्राकृत संख्या तो क्या हो जाएगी 1 2 3 4 और 5। तीसरा हम लोग का है कि C 102 अंकों वाली अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल क्या होना चाहिए 8। तो C हम करते हैं, तो आप देखिए दोनों अंकों का योग जो 8 हो, यानी कि एक आपका हो जाएगा पहले 17 26 35 44 53 62 71 और कुछ होगा जी, और आप हो सकता है 80 भी। तो दोनों ठीक है, अंकों का योगफल 8 है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर अंक जोड़ते हैं 1 का 7 8 2 6 8 3 5 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8 7 1 8 8 0 8, ये दोनों अंकों का योगफल क्या है 8 है। ठीक है, अब चौथा प्रश्न है हम लोग का D 100x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। 60 की भाजक अभाज्य संख्या होनी चाहिए 2 है, 3 से होगा, 5 से कटेगा, और 2 से कटा, 3 से कटेगा, 5 से कटा, और कुछ से है जो अभाज्य संख्या कटेगी नहीं होगी, तो आपका 3 है ना, 2 3 5 3 ही समझ। अब पांचवा प्रश्न है ई ट्रायगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय दिया हुआ, तो इसको कैसे लिखेंगे ई टी अलग, आर अलग, आई अलग, जी अलग, ओ अलग, एन अलग। अब देखिए दोस्त इसमें ध्यान देना होगा कि कोई भी मेंबर दोबारा नहीं होगा, मेंबर एक ही बार होगा, तो ओ दोबारा है लेकिन 2 बार नहीं लिखें। एम ई टी एक बार लिख चुके हैं नहीं होगा, आर लिख चुके हैं, वाई
ठीक है। तो ये हमारा रोस्टर रूप में होगा। छठा है एफ बेटर का, तो BETR शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसे कमेंट ज़रूर करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें और बेल आइकन को निश्चित दबा दें कि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।